तो आपको बता दें कि बर्रा थाना क्षेत्र के वरुण विहार में रहने वाली महिला ने 31 जुलाई को 2 भाइयों सद्दाम, सलमान सहित 3 के खिलाफ छेड़खानी समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़ित परिवार का आरोप था कि छेड़खानी के आरोपी उन्हें 20,000 रुपए देकर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे थे। आपने आरोप लगाया था कि धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है, क्या मामला है? पूरा मामला ये है कि कह रहे हैं कि सद्दाम की अम्मा, सद्दाम, पूतन, सलमान और लल्लू सब यहाँ खड़े थे, कह रहे थे 20,000 रुपये ले लो, यहीं पर आए और यहीं दारू शराब पी रहे थे। 20,000 रुपये ले लो, अपनी मुस्कान को हमारे लड़का के साथ में शादी करा दे, तुमका नहीं करेंगे तो कहने जान तुमको मार देंगे, सब लोग को जान के मार के चले जाएंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उसके बाद में लौंडे आए, सब हमारी मुस्कान को घसीटे ले जाते, जैसे बना तैसे हमने छुड़ा के हमारी मुस्कान गई अंदर से 112 नंबर मिलाया। 112 नंबर आई तो वो हमारे सुनाई की ना, तो ये लोग सब भाग चुके थे। फिर हमने 10 बजे रात के थाने पहुँचे, रोते रोते आगे पीछे हम लोग गए, बर्रा थाना गए। बर्रा थाने में बताया तो कह रहे कि तुम झूठ बोल रहे हो। हम कहा झूठ नहीं बोल रहे, कह रहे तुम्हारी लड़ाई है कहीं और की, तुम लगा कहीं और रही हो। हम कहा जो हमारे साथ में आज हुआ वो हम बता रहे हैं, लड़ाई की बात छोड़ो, जो लड़ाई पहले हुई थी उसकी बात छोड़ो, जो आज हुआ वो बता रहे। फिर भी मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। फिर हमने वहाँ से भी हमको कहा गया कि अच्छा जाओ एप्लीकेशन लिखा के लाओ। अब ये बताओ 10 बजे रात के कौन एप्लीकेशन लिख के देगा? ये लोग तो कह रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग जबरदस्ती बात को बता रहे हैं। वो लोग क्या कोई सच नहीं, कोई सच थोड़ा बता। हाँ, उनके लड़का फंस रहे तब झूठ नहीं बोलेंगे, सच्चाई बोलेंगे। कहा कि नहीं मेरे लड़का ऐसा की नहीं, वो तो झूठी कहेंगे कि नहीं मेरे लड़का ऐसा नहीं की नहीं है। कोई सच अपने लड़के घर में नहीं बताता है। कोई सच बताने लगे तो फिर लड़ाई ना हो, सच्ची कोई नहीं बताता है बातें। पुरानी लड़ाई नहीं है इन लोगों से? पुरानी कोई लड़ाई नहीं। जो हमारी लड़ाई हुई थी वो हम लोग ने मिल बांट के पास में थाने में सुलहनामा हो गया कि चलो ठीक है आंटी जी, हुई तो हुई। अब हम लोग को रहना एक मोहल्ले में, मगर आपने जो कहा कि नहीं अपना धर्म परिवर्तन के छोड़ के मेरे धर्म परिवर्तन में आ जाओ, हमारी शादी कर लो, तो हम कैसे शादी कर लें मुसलमानों से? जब हम हिंदू हैं तो मुसलमानों से कैसे शादी कर लें? मामला काफ़ी ज़्यादा उलझा हुआ है। देखिए मामला इसलिए उलझा हुआ है कि एक पक्ष जो है वो लगातार ये दावा कर रहा है कि उस पर दूसरे पक्ष ने जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया और ये कहा कि धर्म परिवर्तन कर लो, 20,000 रुपये ले लो। लेकिन जब इन्होंने मना किया तो इन पर तमाम तरीके के अत्याचार किए गए। लेकिन दूसरे पक्ष का वहीं पे ये कहना है कि ऐसा उनकी तरफ से बिल्कुल भी नहीं किया गया है और पहला पक्ष दूसरे पक्ष पर ऐसे आरोप क्यों लगा रहा है ये पता नहीं है। पुलिस जांच कर रही है, मामला पेचीदा है, जांच जब होगी और जब निष्कर्ष निकलेगा तभी समझ में आएगा कि इस मामले में हुआ क्या है। दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं और पुलिस भी इस मामले में उलझी दिखती है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद रात में हिंदूवादी संगठन के लोगों ने डीसीपी साउथ के कार्यालय के बाहर हंगामा किया। पुलिस ने उन आरोपियों को छोड़ने का आश्वासन देकर उन्हें शांत कराया, हालांकि उन्हें छोड़ा नहीं गया है। इस संबंध में अवगत कराना है कि जिस समय घटना ये हुई मारपीट की, तो पुलिस द्वारा तुरंत इस पीड़ित व्यक्ति को बचाया गया, थाने लाया गया। उनके द्वारा जो शिकायत की गई उसके अनुसार एफआईआर दर्ज की गई। उस एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन विवेचना करते हुए कल 3 जो मुख्य अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और जल्दी ही और करेंगे। साथ ही साथ जिस इलाके की घटना है वहाँ पे पुलिस बल लगा हुआ है, पूरी तरीके से शांतिपूर्ण स्थिति है और पुलिस फोर्स वहाँ पे इस प्रयास में है कि कोई बात वहाँ पे बढ़े ना, और साथ ही साथ जिन्होंने ये गलती की है, अपराध किया है, उनको न्यायालय से सजा दिलाई जाए। बरेली में एक बार फिर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, जहां एक बीए की छात्रा का अपहरण कर उसे जबरन धर्मांतरण करवाया गया। 5 अगस्त से छात्रा लापता है। पुलिस अभी तक उसका सुराग नहीं लगा पाई है। अब छात्रा के परिजनों पर भी धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है। धर्म परिवर्तन नहीं करने पर गांव से पलायन करने की धमकी दी जा रही है। वहीं इस मामले में शाही थाने में धर्म परिवर्तन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसपी ग्रामीण राजकुमार अग्रवाल का कहना है कि छात्रा की बरामदगी के लिए कई टीमें प्रयासरत हैं। जल्द ही छात्रा का पता लगा लिया जाएगा। शाही में श्री आत्मानंद रस्तोगी जी ने अपनी पुत्री को कस्बे के ही 2 लोगों द्वारा अपहरण करने के संदर्भ में और एक अन्य अज्ञात के संदर्भ में थाना शाही पर 366, 354
व धर्म परिवर्तन अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया है। इस संदर्भ में जो है एक पत्र भी हम लोगों को जरिए डाक प्राप्त हुआ है और उस पत्र से भी उनके परिवार वाले भी रूबरू हैं। अपहृता की बरामदगी के लिए हम लोगों ने 3 टीमें लगाई हैं। सर्विलांस टीम का भी हम लोग पूरा उपयोग कर रहे हैं। कुछ लोकेशंस भी हम लोग ट्रेस किए हैं, उन लोकेशंस पे भी हमारी टीमें गई हैं और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर भी हम लोग लगातार